हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक चीज़ मैंने सोशल मीडिया पे नोटिस की है कि कंटेंट हमारा रुक सकता है, कंट्रोवर्सी ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन पीआर कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। आज का सोशल मीडिया की जो दुनिया है, उसमें अगर आपके पास टैलेंट नहीं है चलेगा, अगर आप विजिबल नहीं हो तो लोग आपको भूल सकते हैं। और इस विजिबिलिटी को बनाने का सबसे बड़ा हथियार है पीआर। तो ये अचानक मैंने आपको पीआर पे क्यों ज्ञान दे दिया? इसलिए कि कल से इंस्टाग्राम में जो हमारे बड़े बड़े पेजेस हैं, विरल बिहानी, देन इंस्टा बॉलीवुड और एक और पेज है, उसमें रील आ रही है अबाउट जनाब के पापा का हेल्थ ख़राब है। इट्स ओके, हम सबको पता है। लेकिन आज आ रही है कि मैडम हॉस्पिटल गई हैं या इट्स अ रेस्टोरेंट, आई डोंट अंडरस्टैंड। उसकी पिक्चर्स आ रही है। आई थिंक किसी एक न्यूज़ चैनल में भी सेम न्यूज़ अपीयर हो गई है। अब आप इसको पीआर एक्टिविटी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं अंकल इब्राहिम की तबीयत ख़राब है, आई अग्री टू दिस। उनके लिए मैं प्रे करूँगी कि वो ठीक हो जाए। मैंने इब्राहिम फैमिली पे कभी कोई वीडियो बनाया नहीं है, ऑल्दो दे आर प्रॉब्लमैटिक, बट मैं नहीं बनाना चाहती उस फैमिली पर एक भी वीडियो। बट अगर कुछ स्पेशल टॉपिक मिलेगा तो हम ज़रूर बनाएंगे, जैसे कि आज की टॉपिक है। इस फैमिली का पीआर स्ट्रैटेजी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप अगर उस रील को ध्यान से देखेंगे तो मैडम बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि हाथ जोड़ो। सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन यहीं पर आता है कि आप घर में बच्चे को कह रहे हैं कि सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक करो, गले मिलो। यहाँ आप उसे बोल रही हैं कि हाथ जोड़ो। वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो इन सारी चीज़ों को समझे। मैं यहाँ बच्चे को टारगेट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मासूम है। यहाँ उसके माँ बाप की गलती है। वो बच्चा आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा उसे करना क्या है। सो आप उससे क्यों करवा रहे हो ये सब? अरे वो ऑलरेडी पॉपुलर है, हम उसे बहुत पसंद करते हैं, उसकी चुलबुली हरकतें भी मुझे बहुत पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और सभी बच्चे वैसे ही होते हैं। तो मैं उस बच्चे को बिल्कुल भी दोष नहीं दे रही हूँ इधर। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कोई कोइंसिडेंस है या कोई स्ट्रैटेजी है कि जब जब इनकी व्यूज़ जो है ना, उसमें एक बहुत बड़ा डिप आने लगता है, तब तब वो एक वीडियो ले आते हैं जिससे इनके व्यूज़ पट से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि मासूम रिश्ते के वक्त मैडम की प्रेगनेंसी के बारे में, देन फिर सबा का मिसकैरेज, देन कश्मीर वाली कंट्रोवर्सी के बाद आई गेस मैडम की बीमारी, और अब ये आज जनाब का वीडियो भी आ गया है, मैंने उसे देखा। अगर आप देखें 6 घंटे हुए हैं उस वीडियो को अपलोड हुए हुए, उसमें ऑलरेडी 7,34,000 व्यूज़ आ चुके हैं ऑलरेडी। मेरा मानना ये है, ये प्योरली मेरे व्यूज़ है, आप मुझे गलत समझ सकते हो। मेरी उनके पापा के तरफ एकदम सिंपैथी है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, उनको मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। वो है बीमार, मैं मान रही हूँ। जनाब ने, अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टोरी बता रही हूँ, स्टोरी नहीं है ये, मेरी खुद की कहानी है। तो किस कंटेक्स्ट में बताऊंगी मैं अभी बता रही हूँ आपको। जनाब ने एक स्टोरी डाली परसों तरसों आई गेस कि पापा की हेल्थ आज ख़राब हो गई है, और आज उन्होंने अपने व्लॉग में ये बोला कि आप मुझे, सबा को और दीपिका को डीएम कर कर के पूछ रहे हो अबाउट हेल्थ अपडेट्स। मेरा मानना है कि इस टाइम पे आप इंस्टा स्क्रॉल कर कैसे पा रहे हो, अपने डीएम्स पढ़ कैसे पा रहे हो? नाउ लेट मी टेल यू अबाउट माई स्टोरीज। बैक इन 2020 कोविड का टाइम था। फॉर जॉब पर्पस मैं दूसरे शहर में रहती हूँ, साउथ में, एंड मेरे मदर फादर
ईस्ट इंडिया साइड में रहते हैं। कोविड के दौरान हम एयरलाइंस नहीं चल पा रही थी। माय डैड सफ़र इशू इन हार्ट। मैं नहीं जा पा रही थी। मैं यहाँ पर साउथ में बैठी बैठी इतनी मुझे चिंता थी। मैं पल पल फ़ोन करके पूछती थी कि पापा कैसे हैं। उस दौरान नो इंस्टा, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, एनीथिंग, क्योंकि मेरा फोकस वहीं था। इवन मैं अपने काम में नहीं कंसंट्रेट कर पा रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देन जैसे ही सेकेंड लॉकडाउन खुला, मेरे डैड की ऑलरेडी वो ब्लॉकेज था हार्ट में, स्टेंट लग चुका था। आई रीच एट नाइट। ये जब एयरलाइंस नई नई खुली थी, जब हमें पूरा दैट प्लास्टिक के कोट वोट पहन के जाना होता था, मिडिल सीट खाली होती थी, ये उस दौरान का बात है। इन 2023 आई लॉस्ट माई मॉम। आई वॉज इन साउथ। मुझे जब और उस वक्त मैं खुद बीमार थी। मुझे 3-4 दिन से हाई फीवर था। उस दिन भी मैं थोड़ी रिकवर हुई थी। मैं अपने ऑफिस का काम कर रही थी। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई डैड कि ऐसा ऐसा हो गया है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आई वॉज नॉट इन अ स्टेट टू डू एनी थिंग, बट स्टिल मेरे हाथ काँप रहे थे। आई बुक माई टिकट्स। जो मुझे सामने दिखा कपड़ा, मैंने उसे पैक कर लिया, जो पूरे भी नहीं थे बाय द वे। कैसे भी करके आई बुक द अर्लीस्ट फ्लाइट। आई रीच एयरपोर्ट। वो 2 घंटे 10 मिनट की जो ट्रैवलिंग थी और जो 1-1 घंटा एयरपोर्ट ट्रांसफ़र था, मैं वो काट नहीं पा रही थी। उस दौरान मैं इंस्टा मैसेज कुछ नहीं देख रही थी। आई उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे दिमाग को पता है दैट माई मॉम इज़ नो मोर, लेकिन दिल मानने को रेडी नहीं है। थ्रू आउट माई ट्रैवलिंग टाइम आई वाज प्रेइंग कि मेरी मॉम ठीक हो जाए। और यहाँ पर इनके पापा को ऐसा हुआ है, एंड ये बंदा जो है, और मतलब मैं वहाँ चली गई थी घर। उसके बाद भी फॉर क्वाइट सम डेज मैं नहीं कोई सोशल मीडिया अटेंड कर पा रही थी। आई वॉज नॉट इन स्टेट ऑफ माइंड। और जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं 12-13 दिन के, उसके बाद एज मैं ऑलरेडी बीमार थी, मैं फिर हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी उसके बाद, वो सारे काम ख़त्म होने के बाद। और जब मैंने आज जनाब को देखा कि उनके पापा की सीरियसली तबीयत ख़राब है, और मैंने ये सारी चीज़ें देखी कि वो उसके पास, मतलब वो कैसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स देख सकता है, मतलब पीआर स्ट्रैटेजी करवा रहा है। अब वो हॉस्पिटल था कि रेस्टोरेंट था, मुझे समझ में नहीं आया। और मैडम को अंदर से, मतलब जनाब, मैडम और बच्चा तीनों था उसको शूट करते हुए। वो कैमरामैन बाहर आ रहा है, गाड़ी में बैठ रहे हैं, मैडम उससे हाथ जोड़ने का ड्रामा करवा रही हैं एंड ऑल। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी। मैंने गूगल भी किया था कि क्या इतना छोटा बच्चे को आईसीयू में ले जाना अलाउ है। मुझे लगा कि हो सकता है कि बच्चे को मिलवाने गए हो दादा से एंड ऑल, क्योंकि जब तक जनाब का व्लॉग नहीं आया था तो आई डोंट हैव क्लैरिटी। तो मैंने गूगल किया तो उसमें लिखा हुआ आया कि 11-12 साल से नीचे के बच्चों को आईसीयू के पास ले जाना इज़ नॉट अ सेफ, और अलाउड भी नहीं है। कुछ इम्यून सिस्टम का इशू होता है, दैट इज़ वाई। मैंने फिर जब जनाब का वीडियो शाम में देखा था, सो आई वाज लाइक कि उसमें उन्होंने बोला कि मैंने देव भैया और शीतल को भेजा है क्योंकि पापा बहुत क्लोज हैं उनके, और दे शेयर अ गुड बॉन्ड। और मैंने अम्मी को और सबा को नहीं भेजा है। मतलब एक केयर टेकर और फिजियोथेरेपी इज़ मोर क्लोजर देन वाइफ एंड अ डॉटर। चलो मैं मान लेती हूँ कि आप अम्मी को नहीं भेज रहे हो, वो वहाँ जाके कहीं ब्रेक डाउन हो जाए, बिकॉज आईसीयू में मल्टीपल लोग अलाउ नहीं होते, तो उनको संभालेगा कौन। आई अग्री टू दैट। सबा, वो भी नहीं गई। आई मीन मैडम भी नहीं गई। पापा हैं उन, वो तो पापा सरप्राइजेस करते हैं ऑल। तो मैं, यार, काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे अजीब लगा। दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे वीडियो बनाया है मैंने।
अभी इनके व्लॉग्स देखने के बाद, आज वाला एनपीआर स्टंट्स देखने के बाद, आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस फैमिली। एंड मुझे नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली ये फैमिली करना चाहती है, क्यों ये हर अपने ज़िंदगी के इंसिडेंट्स को अपॉर्चुनिटी समझ के पीआर स्ट्रैटेजी करती है, एंड देन व्यूज़ व्यूज़ बढ़ाकर इनकैश करना चाहती है। आई मीन रियली, एज मैंने इस चीज़ को पर्सनली ले लिया, बिकॉज आई कैन रिलेट कि अगर आपके पेरेंट्स एक्चुअल में बीमार होते हैं ना, तो आपको कुछ नहीं सूझता, लेकिन इनको सूझ रहा है, तो ना मैंने दिल पे बात ले ली। इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है। अभी एंड में तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि आप कंटेंट बनाइए, कोई गलत बात नहीं है। हम ओपिनियन दे रहे हैं, वो भी गलत बात नहीं है। लेकिन जब आप हर चीज़ सिर्फ अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो और पीआर के लिए कर रहे हो ना, तब चीज़ें समझ में आने लगती है। अगर हमें शुरू से ये बताया गया होता कि इनका एक मैनेजर इनके सारे अकाउंट्स हैंडल करता है, जैसे बड़े जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनका करते हैं, वो सारे अपडेट डालते हैं, बट यहाँ ये खुद वेल व्लॉग बनाते हैं, तब तो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं ना। चलो मान लेते हैं कि वो स्टोरी पीआर टीम ने अपलोड की है, लेकिन वीडियो में तो जनाब खुद आए हैं ना, इसीलिए पॉइंट आउट हो गए हैं। वो भी स्टोरी के थ्रू कर देते, या एक शॉर्ट वीडियो, वो भी शायद 10 मिनट का था वो वीडियो भी। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि मैं बोल पाऊँगी, बिकॉज एक्चुअली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। तो गुड नाइट, एंड आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।